शूट किया है, अभी मैं देख रही थी कि आप उसमें बोल रहे हो भाई हमने बोला कुछ नहीं है, हिला भी नहीं है, हिला विला होगा देख लेना रे। सही बात है, हम बोल रहे थे ना कल, हमने तो खींचे, हमने तो कर दिया, अब अपने बोलना अपने आप। हाँ चिल्लाई ऐसा खींच दिया, कैमरा हिला, चुप हो जाओ, कैमरा हिलाते हैं बस वो। और वो पता है क्या फालतू की चीजें ज्यादा शूट करते हैं ऐसा, मतलब जो नहीं देखना लोगों ने, वो पंखे इधर। चुप हो जाओ मम्मी, मतलब आप किसी का ब्लॉग देख रहे हो और वो आपको पंखे दिखा रहा हो सड़क के अनजान, जो अच्छी चीजें दिखाई वो अलाउ नहीं चले तो बताओ क्या। तो गंदी चीजें चलाओगे। गंदी चीज है ना, ऑडियंस का तो कुछ नहीं पता ना भाई। देखो ऐसा है, बता रही हूँ, मैंने अभी तक थोड़ा सा 10 मिनट का शूट कर लिया। कुसुम लता के ऊपर ब्लॉग बन रही है, मतलब मैं वॉइस ओवर करूंगी। मम्मी का ऐसा मैंने अलग से तो कुछ शूट नहीं किया। मम्मी देखना आज तो मैं हीरोइन हूँ। तो ना ऐसा है कि देखो 4 शब्द मम्मी के लिए आप अपने बारे में बताना चाहेंगे। आपको कुसुम लता जी कैसी लगती हैं? आप जवाई होने के नाते, बेटे होने के नाते कुछ अपनी सास के लिए कहना चाहेंगे? देखो कैमरे के सामने क्या कोई कुछ वैसे बोलेगा? नहीं वैसे आप भी फेक हो क्या? नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप कैमरे के सामने तो कैमरे के सामने नहीं हो, वैसे बता दो। वैसे तो पता ही है कि ग्रेट है वो। अभी देखो मेरे से ज्यादा तो कौन होगा, मेरे तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। अपने झाड़ू पोछे से बाहर निकलो पति, झाड़ू पोछे से ऊपर जाओ। बहुत काम कर रहे हो, मतलब घर के कामों के लिए माँ को तुम वो कर रहे हो। मम्मी की एक पर्सनैलिटी की बात बतानी है, ये पूछ रही हूँ। अब तुम ये बोलो कैसे, तो ये तो बताएगा आदमी। तो बताओ, अब बताओ क्या। अरे मम्मी तो भाई देखो इसे एक्टिव है, पॉजिटिव। अभी मेरे को क्या है कि 1-2 बार अभी पार्क को प्रॉब्लम, तो मम्मी की वजह से मैं, क्योंकि जब कुछ होता है कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम से ज्यादा मुझे इसको हैंडल करना पड़ता है। मतलब पार्क बीमार है तो पार्क से ज्यादा दिमाग का संभालो भाई। तो वो सपोर्ट मिल जाता है बहुत बढ़िया से। बस यही बात है मम्मी की, यही बात है मम्मी की। कुसुम लता जी का एक व्यक्तित्व के बारे में बात करूँ, इंडिविजुअल कुसुम लता जी के बारे में बताओ। क्या व्यक्तित्व बिल्कुल मतलब ऐसा है कि रिजर्व है वो, मतलब अपने साथ, मतलब वो जैसा माहौल होता है उस हिसाब से चलती है। कोई बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा बोलती है ना ज़्यादा चुप रहती है, ठीक है। और बहुत एक्टिव है, मतलब हेल्पफुल है, ठीक है ना। इधर खाली नहीं, इस मामले में भी हेल्पफुल, करती रहती है। इस मामले में भी हेल्पफुल है, हेल्पफुल हर मामले में। और बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, जैसे ये रहते आशी रहते, मतलब ऐसे तो मतलब लकी ही लोगों को मिलती है, मतलब ऐसी तरह से तो एक माहौल ही बदल जाता है। बस ये कि आती नहीं है घर से, बस थोड़ा सा साल में 2 बार आती नहीं है, साल में 2 बार आ गए भाग भाग के। तो साल में 2 बार हम भी आते हैं। कैसे आए इसके पीछे की कहानी। तो देखो बहुत सारे लोग कह रहे थे मम्मी के ऊपर वीडियो बनाओ, स्पेशल खाला जान की भी रिक्वेस्ट आई थी और एक मैसेज होगा, अगर हो सकेगा तो मैं ऐड करूंगी। तो उन्होंने भी कहा था कि अपनी मम्मी के ऊपर एक ब्लॉग बनाना, एंड अभी रीत के ने भी कहा था कि अपनी मम्मी के ऊपर सीमा ब्लॉग बनाना। मैं ऐसा शूट हम कैमरा ले लेके तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मम्मी ब्लॉगर नहीं है तो मम्मी को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। तो चलो मम्मी से कुछ सवाल मैं पूछती हूँ आप लोगों के बिहाफ पे, एंड मम्मी देंगे उसके आंसर, ठीक है माँ। तो माँ आपका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से सन में हुआ था, आप कितने भाई बहन हैं और आप कौन से नंबर पे हैं, कुछ बताओ। आपका जन्म देहरादून में हुआ था। देहरादून में कौन सी जगह? देहरादून में बल्लूपुर में हुआ। थोड़ा जोर से बोलना है। बल्लूपुर में हुआ था। और कौन से सन में? सन में हुआ था मेरे 65 में हुआ था। 1965 में मम्मी बॉर्न हुई हैं। तो आप अब कैलकुलेट कर लेना मम्मी कितने साल की हो गई, ठीक है। और मम्मी आप कितने भाई बहन हो? हम लोग 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं और सबसे छोटे आप हो, है ना? सबसे छोटे में। ओके मम्मी आपके सारे भाई बहनों में सबसे फेवरेट कौन है? सभी फेवरेट है। ना 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 ना, एक तो होता है जिससे दिल बहुत खास लगा हुआ होता है। ऐसा कुछ ही नहीं है, एक तो होगा, सभी फेवरेट है। फिर भी एक है बस, बताओ फिर। मम्मी है, बड़ी मम्मी ना, अच्छी वाले तो वाली कोई मम्मी डाउट ही नहीं है, बड़ी मम्मी है। वो है, उससे हम हर बात कर लेते हैं, हर दिल की बात। वो माँ समान है एक्चुअली, वो बहन नहीं है, वो माँ समान माँ है। समान है, तो एज अ नानी है हमारी, है ना। और आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? पता नहीं, 82 की 83 में हुई थी भाई, 82 में हुई थी। 83 में हुई थी, नहीं उसके बाद तो जुड़वा बच्चे। 82 में सन 1982 में मम्मी की शादी हुई थी। पापा कितने साल बड़े थे आपसे? 12-13 साल बड़े, ज़्यादा ही थे मम्मी, 12-13 साल। तो 12-13 साल पापा ना मम्मी से काफ़ी बड़े थे, एंड वो शादी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, है ना। तो मम्मी के पहले ट्विंस बेटे हुए थे। पहले कितने बच्चे हुए आपके, बताओ चलो। 2 जुड़वा बच्चे हुए थे मेरे, 7वें महीने में हो गए थे पूरे,
87 में हाँ पूरे हो गए थे। ट्विंस बेटे हुए थे। और कितने दिन रहे थे? ज़्यादा नहीं, सब 6 दिन बस। 6 दिन। पूरे नहीं थे ना, पूरे महीने के नहीं हो पाए थे वो। अच्छा। 7 में। और फिर आपकी बड़ी सुपुत्री हुई? फिर तुम हुई, तुम्हें मांगा। मुझे आपने कैसे मांगा ये बताया जाए। जाके ऊपर चढ़ाइयों पे चढ़ के मांग के आए थे इसको कि भाई लड़की। मैं तो जो मांगा था तो दिया उन्होंने, वो चढ़ा के आई थी। चांदी का छत्र चढ़ा के आई थी मैं तो उनको। अच्छा। हाँ, मांगा नहीं मैंने। मुझे तो मांगा था। हाँ मतलब वो चढ़ा के आई और थी। क्यों मांगा था ये भी बताओ। मांगता बस था नहीं, खानदान में लड़कियां नहीं थी, लड़कियां मांगी थी। लड़कियां अच्छा है, ठीक है, लड़का अपनी जगह है। तो देखो उस टाइम की भी मैं आपको बात बता रही हूँ कि तो आप ये देखो कि आज से आप लगा लो 37 साल की, तो मैं 38 साल में लग गई हूँ ना। अभी कहाँ लगेंगी अब लगूंगी मैं। हाँ तो 37 मेरा चल रहा है ना। तो आप ये देखो कि इतने साल पहले भी मेरे मम्मी पापा ने बेटी मन्नत में मांगी थी, क्योंकि मेरे खानदान में बेटियां ही नहीं थी। और उस टाइम पे भी देखो, ये तो बहुत ही पिछला टाइम है। अभी भी लोग कहते हैं ना लड़का हो जाए लड़का हो जाए। तो आप देखो ये लोग कितने ओपन माइंडेड हैं कि उस टाइम पे लड़कियां मांगी थी। एंड मैं अपने खानदान की सबसे पहली बेटी हूँ। 7-8 पुश्तों तक कोई बेटी नहीं थी। तो आप मतलब मेरे पापा ने बकरा चढ़ाया था, मम्मी ने चांदी का छत्र चढ़ाया था, और बहुत खुशियां मनाई थी जब मैं पैदा हुई थी। उस घर में सिर्फ लड़के ही लड़के होते थे। ली थी 2 लड़कियां गोद, वो भी नहीं रही। देखो मेरी दादी ने भी गोद ली थी, वो भी नहीं मतलब कुछ ऐसा होता है कभी कभी। तो कुछ इस टाइप से। तो फिर मम्मी की हुई दूसरी भी सुपुत्री, और उसके बाद मम्मी ने ऑपरेशन करा लिए। अब आप यहाँ पे भी देखो कि इतने साल पहले भी मम्मी कितनी ओपन माइंडेड रही हैं। आप इसी से लगा लो कि वो एक एजुकेटेड। मम्मी आपके एजुकेशन के बारे में तो बताओ। थोड़ी पढ़ाई करी है। कितनी है? 10th है 12th है? नहीं 10th करी थी। 10th करी आपने? शादी हो गई थी उसी तो मम्मी की 10th के बाद ही शादी भी हो गई थी। और मम्मी ने शॉर्ट हैंड सीखा है? नहीं कुछ नहीं। क्या सीखा था? टाइपिंग? टाइपिंग सीखी थी थोड़े दिन, बस छोड़ दी फिर वो भी। अच्छा टाइपिंग सीखी थी। टाइपिंग और सीखी कुछ जॉब करते थे आप पहले? जो वो ऊन वाला स्वेटर वगैरह? हाँ, मैं वो निटिंग मशीन चलता था शादी के बाद से। तो क्या होगा घर में बैठ के क्या करना है बोल के फिर निटिंग मशीन जो होता है स्वेटर बिनने वाली मशीन, वो करती थी। ऐसा कोई कमी था पैसों का? नहीं ऐसा कोई घर में बैठ वो के खाली खाली क्या बैठना है। मैंने कहा अब लग रहा था कि भाई लोग कर रहे हैं बोल के निटिंग मशीन स्वेटर बनाना सीखना। उसको अच्छे थे वो लोग जहाँ मैं सीखती थी। पड़ोस के थे हमारे, बहुत अच्छे थे। उनकी भी 2 बेटियां 1 बेटा थे वो लोग भी। तब मेरी शादी भी थी नई उस समय। तब सीखते सीखते उस समय क्या होता था, तो उस समय 75 रुपये भी बहुत है। हाँ बहुत है। तो मम्मी उस टाइम पे भी घर हाउसवाइफ होने के साथ साथ, और मेरे को घर छोड़ के जाती थी। उसको मेरे को तुम नहीं हुई थी उस टाइम पे। अच्छा। और जब मैं हो गई थी तो? तब नहीं थी, उसके बाद छोड़ दिया था। अच्छा तो फिर मैं हुई। और पहले सीखा नहीं। और जब मैं आई तो मम्मी बचपन में मतलब मैं किस तरह की थी? शांत थी या पार्थ जैसी थी या? नहीं, पार्थ तो बहुत शैतान चकचका है। हाँ ना, पार्थ बहुत शैतान हो चुका है। शांत। मैं शांत थी? सालों में बहुत शांत थी। हाँ। दोनों ही शांत थे बच्चे। मैं तो अभी तक है। हाँ। अब अपनी तारीफ क्या ही करूँ। खैर छोड़ो, मेरे ऊपर तो ब्लॉग बनते ही रहते हैं। एनीवेज आज कुसुम लता जी की बारी है। तो मम्मी आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरे को पर्पल अच्छा लगता है, ग्रे अच्छा लगता है। शालू का भी पर्पल, आपका भी पर्पल अच्छा लगता है। अच्छा। ग्रे बहुत और मौसम कौन सा पसंद है आपको? मुझे लग रहा है बरसात बहुत पसंद है आपको। सर्दी बहुत पसंद है। मम्मी बारिश से ना उगता चुकी है। सर्दी बहुत सर्दी बहुत पसंद है। खाने में फेवरेट सब्जी ऐसा नहीं होता, सबकी कुछ होती है। कड़ी पसंद है। कड़ी पसंद है? कड़ी बहुत। कितनी लोगों को कड़ी पसंद है? हाथ खड़ा करना। कड़ी बहुत पसंद है। बहुत लोगों को कड़ी पसंद है। हर रोज भी मिल जाए तो खा सकते हैं। अच्छा ऐसा होता है। और पता है क्या बोलते हैं, जैसे आप सब लोग जानते हो कि स्ट्रगल रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा है लाइफ में मम्मी के। एंड सब जानना भी चाहते थे बहुत टाइम पहले से कि उस स्ट्रगल से कैसे पार आए। तो मम्मी किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको लाइफ में? दुख तो बहुत ज़्यादा है, वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन किस चीज़ ने आपको खड़ा रखा कि नहीं मैं करूँगी, मेरे को करना ही है? क्या चीज़ था ऐसा? कुछ नहीं, तुम लोग थे पीछे, मुझे करना था बस। मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है बस। बहुत। आप अपने दोनों बच्चों को मम्मी ने किन किन के पास छोड़ा? और मैंने तेरे को बड़ी वाले मामा के पास छोड़ा थोड़े दिन। उसके बाद फिर शालू। मैं कितने साल की थी? मैं 3 साल की थी। 3 साल की मैं थी और 1.5 साल की शालू थी। हाँ 1.5 साल। एक साल 1.5 साल की शालू। 3 साल का अंतर है तुम दोनों। हाँ तो मैं आई थिंक 4 साल की रही होंगी। तो शालू 1-1.5 साल की थी जब मम्मी के पास छोड़। तब से मम्मी का स्ट्रगल। हाँ। छोड़ गए। और मम्मी ने कहाँ जॉब करी है?
तब मैंने फिर सबसे पहले मैंने ग्रेटर क्लास में जॉब करी थी, रामानंद सागर के यहाँ मैंने जॉब करी थी, जिन्होंने बनाई थी। रामायण आप सीरियल देखते थे ना, उनके यहाँ मैंने। और क्या जॉब प्रोफाइल था मम्मी आपका? कुछ नहीं था वहाँ पर, सारे नौकर चाकर रखे हुए थे, सारे सबको काम करने वाले, अलग से कपड़े धोने वाले, पैसे वाले लोग थे। हाँ। मैं उनकी एक बेटी थी, रामानंद सागर की नातनी थी, हाँ। बेटी की बेटी थी, बस मैं उसके संग रहती थी खाली। हाँ, उस तरीके की थी। और मुझे जब करना कुछ नहीं होता था वहाँ पर, उसके संग उसको संगीत क्लास लेके जाना। मैंने कहा क्या संगीत क्लास जाना, लो मैं तुम्हें सिखा के घर में तबला तुबला सब होता था, सब घर में उसको सिखा देती थी। जो वो वहाँ सीख के आती थी, तो वो पंचली जाती थी सीखने के लिए, वो मैं उसको घर में सिखा देती। अच्छा, उन लोगों के लिए हिंदी बहुत टफ था, मैं उन लोगों को हिंदी पढ़ा देती थी घर में। उनके 2 बेटा 1 बेटी थे, मैं उनको हिंदी पढ़ाती थी। तो उसकी मम्मी रामानंद सागर की बेटी बड़ी खुश होती थी, कह रहे अरे तेरे को हिंदी आती है? मैंने कहा हाँ, मैं हिंदी स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ। कितनी पढ़ी है? फिर हम दोनों में ना फिर ऐसा हो गया प्यार, जिसे कहते हैं ना, प्यार हो गया हम दोनों। रामानंद सागर के समझी समझन जो थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। माता जी भी बहुत अच्छी थी, पापा जी भी बहुत अच्छे थे। पापा जी मेरे को इंग्लिश पढ़ाते थे, इंग्लिश की बुक्स लाके, चल तू छेती आया कर सुबह मेरे नाल इंग्लिश पढ़ा कर। तो देखो बड़े जो लोग होते हैं ना वो भी डाउन टू अर्थ होते हैं बहुत, जब हम उनके संग रहने लगते हैं ना तब बहुत अच्छे। तो आपने उनसे कहा नहीं मेरे बच्चों को रख लो? हाँ, मैं अपने बच्चों को रखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत कहा मेरे को, बहुत कहा मेरे को। ये यहाँ तक बोला कि तुम्हें तेरे को मैं घर भी लेके दे देता हूँ करके बोले। मैं तेरे को, और उस समय घर 30-35 हज़ार का घर मिल जाता उस टाइम पे। नहीं, मैंने कहा मुझे जो करना है अपनी मेहनत से करना है, पैसा मुझे किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से करूँ। ये देखा, ये यहीं से आया है। हाँ। ये जो स्वाभिमान आया है ना हमारे अंदर, वो यहीं से आया है। मुझे 400 रुपये मिलता था उनके घर पे, बताओ। 400 रुपये में मैंने वो कोठी में वो काम किया था। कोठी का था, घर के जैसा था। हाँ। मतलब बस वहाँ सिर्फ एक वो नहीं था कि बच्चे नहीं थे मेरे पास, पूरी जिम्मेवारी घर की उन्होंने फिर मेरे को दे दी। यहाँ तक कि घर की चाबी, और यहाँ तक कि मुझे पता होता था कि कहाँ पर क्या चीज़ रखा हुआ है उनका। एक परिवार के जैसा मेरा उनके संग व्यवहार हो गया था, बहुत अच्छा व्यवहार हो गया था परिवार जैसा। फिर बस वही है कि छोड़ना नहीं था, अगर नहीं छोड़ती तो आज जिंदगी बन गई होती वहाँ पर मेरी। लेकिन भगवान को फिर आपको विधु विनोद चोपड़ा भी वहीं मिले थे? वहीं मिले थे, और उन्होंने शालू को गोद मांगा था। उन्होंने विधु चोपड़ा जो है, उन्होंने मेरे को बोला था, वो आए थे मिलने के लिए। वो उनका भाई था, वो चाचा का लड़का था। उन्होंने बहुत सारी मूवी, परिंदा वगैरह मूवी बनाई है, तो थे। उन्होंने मेरे से बोला था कि मेरे को अब जो अपनी छोटी वाली बेटी दे दे, लिखा पढ़ी करके। मैंने कहा नहीं, कह रहे दे दे, जिंदगी बन जाएगी। मैंने कहा नहीं दूंगी, बच्चे अपने पास ही रखूंगी, जैसे भी होगा कोशिश करूंगी, पालूंगी अपने बच्चों को। उन्होंने बहुत जिद करा था मेरे को, तो शायद अगर मैं दे देती तो आज शादी बहुत दूर होती है, हम लोग नहीं होते शायद उसके पास। मैंने कहा नहीं, बच्चों को अपने साथ ही पालूंगी, जैसा भी पालूंगी। तो देखो, ये होती है माँ, और ऐसी भी माएँ होती हैं जो, मम्मी दिल्ली में थी, मैं देहरादून में मामा के घर पल रही थी, और शालू ऋषिकेश में बड़ी मौसी के यहाँ पल रही थी। और हम तीनों ही बहुत सालों के लिए अलग थे, है ना? बहुत लंबे सालों के लिए हम लोग अलग थे, मतलब हमारा बचपन मम्मी के बगैर ही गया है। और ऐसे अलग अलग, फिर मेरे को तो बड़ी मौसी ने पाला, फिर उनके देवर के घर भी मैं रही, और फिर शीलू मौसी के घर भी मैं रही। तो मतलब मैं तो बहुत जगह पली हूँ, किसी एक जगह मेरी परवरिश तो नहीं हुई है, अलग अलग घरों पे परवरिश हुई है। तो वो जो एक टफ टाइम था ना, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं नहीं बताना चाहती, तो वो सबसे बड़ा टफ टाइम यही होता है कि वो पीछे क्या होता है नहीं होता वो तो मुझे शायद याद भी नहीं है। एक माँ बाप के बगैर किसी बच्चे की ज़िंदगी जो होती है ना, वो सबसे ही बेकार होती है। किसी ने भी लेटेस्ट कमेंट किया था कि बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास माँ बाप का प्यार है, एंड इनकी रिस्पेक्ट करो। तो अब जो चीज़ें आप देखते हो ना, वो एक सॉल्व हुई, वो एक परीक्षा से निकलने के बाद का रिज़ल्ट है हमारा। तो और असल में ज़िंदगी इसके पीछे जाके देखते हैं तो बहुत ही याद करने लायक तो नहीं है। तो अब जो है अच्छा है, तो इसलिए कहते हैं ना, जो बीत गया उसको याद नहीं करना चाहिए, जो है वही है, आने वाले का पता नहीं है। तो क्या याद नहीं करना चाहिए, जिसने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया उसको नहीं भूलना नहीं चाहिए, उसको कभी। तो हम जो है ना, अपने जो जितने भी जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं, तो जैसे मामा मामी, बड़ी मौसी, शीलू मौसी, ये सब लोगों ने उस टाइम पे हमें अपने पास रखा। ये बहुत बड़ी बात है, किसी के बच्चे को पूरा सुबह से लेकर शाम तक उसकी हर एक चीज़ पूरी करना, उसको रखना अपने पास, वो एक अलग ही है। और जो छोटा बच्चा होता है, जैसे कि उस टाइम हम हुआ करते थे, 3-4 साल के बच्चे को आप इमेजिन करो कि उसके खुद के माँ बाप है नहीं और वो किसी और के घर में पल रहा है, उसकी एक अलग ही मेंटेलिटी होती है। आप चाहे कुछ भी कर लो, माँ बाप की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। मैं बस कहूँगी कि बड़ी मम्मी डैडी का मैं नाम लूँगी कि वो लोग माँ बाप से भी बढ़ के थे। उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया, कभी
तेज आवाज में हम पे चिल्लाए नहीं, इतने प्यार से स्मूथली हमारी परवरिश करी है उन्होंने। जब भी हम उनके पास रहे हैं, मतलब मैं उनके पास ज़्यादा नहीं पली, शालू उनके पास प्रॉपर रही है ना, तो शालू एक घर में रही थी, मेरी परवरिश काफ़ी जगह हुई है। एंड बाद में ना फिर मम्मी ने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करी। फिर मम्मी ने बोला नहीं, फिर मेरे को लगा बच्चे बड़े हो रहे हैं, साथ रखना चाहिए बच्चों को, अब जैसे भी है अपना बच्चों को। फिर मैंने छोड़ा वहाँ से, फिर वो कोठी का काम छोड़ा मैंने। फिर मम्मी ने वहाँ पे टिंटू क्रिएशन में ना, हाँ नहीं, मैंने फिर नारायण में जॉब करी। 16 साल मैंने वहाँ जॉब करी नारायण में, प्राइवेट में, एक्सपोर्ट कंपनी में मम्मी चेकर थी। ये धागा कटिंग करते थे ना पहले मैं धागा कटिंग करती थी। वहाँ पर गई थी सीखने के लिए, किसी के थ्रू गई थी, किसी ने लगाया था, तो कहते हैं ना वहाँ पर मैंने सीखा, थोड़े दिन सीखा। मेरे को फिर वो है ना, मुझे किसी की बात चुभ जाती है बहुत, पर मैं बोलती नहीं हूँ। अगर मुझे किसी ने बात बोल दी कि अरे ये तो थर्ड कटर है, उसने बोला था एक मेजरमेंट होता है, वो आप लोग जानते हो, पढ़े लिखे लोग, मेजरमेंट और थर्ड कटर में वहाँ पर होता है ना, थर्ड कटर मतलब नीचे लोग हैं, ये होता है कि धागा काटने वाले नीचे लोग हैं। ऐसा नहीं होता, लोग नीचे सीढ़ी से ही ऊपर ऊपर चढ़ते हैं। तो एक लेडीज़ थी आरती नाम की, रोहिणी की, उसने मुझे बोला कि जरा देखना ये तुमको 2 कलर लग रहा है। मैंने कहा हाँ 2 कलर लग रहा है। इतने में आ गया सुपरवाइज़र, तो उसने बोला कि वो तो थर्ड कटर है, उसे क्या दिखा रही। बस वो बात ना उसकी मेरे को चुभ गई अंदर तक, कि मतलब थर्ड कटर है तो क्या हुआ, इंसान नहीं है, और कोई माँ के पेट से थोड़ी सीख के आता है, सबने यही सीखना होता। बस मेरे वो बात ना चुभ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे अब आगे बढ़ना ही है यहाँ से। और उसके बाद में करते करते जब थर्ड कटिंग करती थी, मेरा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता था। मतलब 1 घंटे में 40 पीस 50 पीस के धागे काटने होते थे, और पीस भी जो था मतलब 3-3 4-4 घेरों का स्कर्ट होता था। कभी कुछ भी आ जाता था, समथिंग कुछ भी आता था बन के धागा काटना मेरा। और टेलीविजन सर ने देखा कि इसका प्रोडक्शन मैनेजर चेक करता था हर 1-1 घंटे में, किसका ज़्यादा है, टिक मार लगाता था। उसने बोला कि भाई, सर से बोला, मीटिंग होती थी कि इसका बहुत अच्छा काम है, इसको आगे बढ़ना देना चाहिए। फिर सर ने बोला कि तुम ऐसा करो कि चेकिंग में आओ, चेकिंग सीखो तुम, और इसको चेकिंग सिखाओ 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में मैंने चेकिंग सीखी, मतलब ये बता दिया मेरे को, चेकिंग में तुमको ये देखना है, मतलब मेन चीज़ लेबल देखना है, फटाफटा देखना है, कलरवेशन देखना है, स्टिचिंग देखनी है, हर चीज़ देखना है। ठीक है, ठीक है। 1 हफ्ते में मैं बोलती नहीं थी, मुझे ना वो दिमाग में था मुझे करना है, ये बात इसने बोली क्यों बस। और उसके बाद मैंने चेकिंग सीखी। चेकिंग सीखने के बाद मेरे को फिर डायरेक्ट फाइनल में खड़ा कर दिया कि भाई तुम फाइनल पे आ गए। सर ने बोला, और वैसे वैसे मैं करती गई, मेरी तनख्वाह भी जो 100-150 रुपये बढ़ती गई। मुझे पता नहीं था, मैं 800 रुपये में लगी थी वहाँ पर, अब तब मेरी 1200-1300 हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं सैलरी लेती थी मेरी 1300, तो वो था एक रोहतक का था, तो चुपचाप पैसे ले ले, तो बोल मत, हल्ला मत मचा। मैं 1300 की सर ने बढ़ाई है, तो काम कर अपना। वो कैमरे में से देखता रहता था, और मैं सबसे आगे खड़ी होती थी। उसके बाद मैंने फिनिशिंग सीखी, उसके बाद मैंने मेजरमेंट सीखा, मैंने सब। उसके बाद फिर एक बार क्या था कि क्रोशे के जो थे 150-200 पीस टंगे हुए थे अल्टर बनाने के लिए। अब किसी को क्रोशा चलाना नहीं आता था। मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो क्रोशा है करके बोला। तो सुपरवाइजर ने मुझे बोला कि कुसुम तेरे को ये आता है? बोला, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हाँ। कह रहे बना। मैंने बोला क्या बनाओ? कह रहे 1 पीस उतार के बना। भाई 150-200 पीस था। मैंने कहा अच्छा। और पीसों की पूरी रेल लगी थी वहाँ, तो जो था मतलब एक बार में जो था 1000-1500 पीस जाता था, डब्बों में पैक हो गया। भाई मैं गई, तो बाद में मैंने देखा, मैंने बोला मुझे सुई दे दो, क्रोशा मंगा दो मेरे लिए, और धागा दे दो मैचिंग का। मैंने वो 150-200 पीस जो था ना सीमा, विश्वास नहीं करेगी, आधे घंटे में उसको मैंने कोई क्रोशा से कोई उस तक ख़त्म करा। इतने में आए, राउंड लगाने आता था बॉस, राउंड लगाया उसने ऊपर से नीचे तक। मैं बुला उसको ऑफिस में बुलाना समझ लो धुक करना, मतलब डरते थे सब उससे। कितने पीस थे? मैंने कहा सर 150 पीस थे। तेरे को आता है ये सब? बोला। मैंने कहा हाँ सर मुझे आता है करके बोला। अच्छा बोला। उसने मुझे क्या करा, उसने देखा, उसने सारा पीस खत्म, और बिल्कुल पीस वो पास होकर चला गया पैकिंग में, पैकिंग होकर फोल्ड होकर चला गया। उसके बाद फिर उसने मुझे बोला तुम सैम्पलिंग में जाओ नीचे। उसके बाद तो करते करते इतना हो गया कि मतलब मैं फिर एम्ब्रॉयडरी चेक करने सोनीपत तक जाती थी। कंपनी से ड्राइवर के संग मुझे सोनीपत तक भेजा। मैं और गीता आंटी जाते थे सोनीपत, जाके नेट में जो एम्ब्रॉयडरी होती है, सीक्वेंस होता है, वो हम लोग चेक करके लेके आते थे वहाँ से। बहुत काम किया। तो मम्मी का ना, जैसे आपको लगे कि 150 पीस क्रोशे से बनाने, नहीं, जैसे एक पीसेस होते हैं ना, उनमें कुछ डिफेक्ट होते हैं, तो उनको रिकवर करना, उनको ठीक करना, वो सब। एंड मम्मी की एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी, मम्मी को हर तरह की एम्ब्रॉयडरी आती है। मैं कई बार मम्मी को कहती हूँ मम्मी छोटे छोटे सैंपल बना के आप वीडियोस डाला करो, अच्छा लगता है, लोग सीखेंगे। तो पर मम्मी का वही ना, शूट कौन करे, मम्मी दिल्ली में रहती है, तो ये सब। तो इस तरह से ना, मतलब मम्मी ने बहुत मेहनत की। और कितने साल जॉब किया वहाँ आपने? मैंने वहाँ पर 16 साल करा, और इधर भी 16 साल करा, 32 साल जॉब किया। 32 साल मम्मी ने जॉब करी। एंड जॉब मम्मी ने छोड़ी है जब पार्थ हो गया, उसके बाद है ना, जब तो यहाँ आप लगा लो अभी पार्थ 6 साल का है, तो 5 साल पहले मम्मी ने जॉब छोड़ी होगी। वरना उससे पहले मम्मी 8:30 बजे सुबह चले जाती थी, और रात को 8:30-9 बजे आती थी।
और कंटिन्यू मम्मी ने जॉब करी है और हम पीछे पड़े थे, मम्मी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हम बहुत कहते थे क्या करूँगी घर बैठ के, अंडे देना है मम्मी का ये जो डायलॉग था, क्या करूँगी मैं घर बैठ के, नीचे गली में औरतों के संग बैठ के एक दूसरे की बुराई करूँ, मेरे से नहीं होता ये सब। सबसे बड़ी बात की गलियों में कोई जानता ही नहीं था, सब सालू को ही जानते थे गली में। सालू पढ़ाती थी लेकिन सालू गली में नहीं घूमती थी, लेकिन सालू एक्टिव थी, एक्टिव बहुत ही, पढ़ाती थी, उसके नाम से सब आज भी सालू के नाम से जानते हैं। हम लोगों को तो कोई जानता नहीं। शालू की मम्मी ही बोलते हैं मम्मी को, चाहे नीचे से कूड़े वाली चाहे पानी वाले चाहे कोई भी पड़ोसी वाले, शालू की मम्मी ऐसे बुलाया जाता है। सीमा को कोई नहीं जानता वहाँ पे क्योंकि सीमा अंदर ही अंदर रहती है। तो देखो बहुत ज्यादा लंबी ब्लॉग हो जाएगी, इसमें से भी मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। तो देखो मम्मी का ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, मम्मी कोई बहुत एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हैं, कभी कभी करती हैं, जैसे लगता है ना उनको कि हाँ मेरा मन है तो एक हफ्ते लगातार भी अपने आंगन में एक्सरसाइज नहीं करती। लेकिन हाँ जैसे दिल्ली में कि मैं जो है मतलब सुबह शाम कभी किसी भी टाइम निकल जाती हूँ, आधा एक घंटा मंदिर चले गए, हाँ टहलने चले, कन्नू को ले लिया या सीनू मौसी को ले लिया, मौसा को ले लिया, मंदिर जाते हैं। झंडे वाली माता मंदिर महीने में एक बार मम्मी जरूर जरूर जाती है। मम्मी कहती है कि झंडे वाली में महीने में एक बार, कई सालों से जा रही है मम्मी, 13 साल हो। तो एक महीने का एक दिन तय होता है, वो कोई भी दिन होता है तो जल्दी जाती है मम्मी, तो हर महीने जाती हैं। एंड बाकी विश्वास आप सब जैसे करते हैं भगवान को उसी तरह से हम लोग भी करते हैं। ऐसा अंधविश्वास नहीं है कि नहीं बस 24 घंटे पूजा ही करते रहना है, या ये यहाँ रख दो या ये ताबीज पहन लो, ऐसी वाली पूजा हम लोग नहीं करते हैं। ये जादू टोना ये सब ना ये नहीं मानती सब। मैं इतना बोलती हूँ, अगर मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे उस पर विश्वास होना, बस ईश्वर पे विश्वास रखो, इतनी वाली पूजा है कि मम्मी हमें भी यही कहती है कि भाई उस पे छोड़ दो, और हम लोग भी हमेशा उस पे जब हार जाते हैं तो फिर उस पे छोड़ ही देते हैं, वो वाली पूजा है। और ऐसा कुछ नहीं हो जाता है, एक आभास हो जाता है। जैसे उस दिन पार्थ बीमार हो रहा था तो एक आभास सा हो जाता है कि नहीं वो ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि वो ठीक हो जाएगा, अंदर से एक आवाज आ पार्थ भी बीमार पड़ा ना तो मम्मी उस दिन मतलब मैं तो बीपी लो हो जाता है, मतलब पार्थ की वो चल रही थी ना सांस, जितनी बार उसकी सांस क्या चल रही थी मैं उतनी बार वॉशरूम बस भागे जा रही थी, मेरा बीपी लो हो जाता है बिल्कुल, और मेरा लूज मोशन लग जाता है डर के मारे, मतलब मैं उसको देख नहीं सकती, जब वो बीमार होता है ना मैं इधर उधर निकल लेती हूँ, क्योंकि मैंने उसको तकलीफ, उसको क्या मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख पाती। तो बस मम्मी ना उस दिन बैठ के बस उसके वो रात को लेटा हुआ है तो हनुमान चालीसा पढ़े जा रही, पर रात में अंधेरे में बैठ जाए, मम्मी क्या कर रहे हो, मैं कह 11 बार पूरी हनुमान चालीसा पढ़ूंगी इसके सर पे बैठ के तब सोऊंगी। तो आप एक समझ रहे हो, एक विश्वास होता है, सबसे बड़ा मेरी बैटरी खत्म हो गई। तो यही है आपकी कुसुमलता जी, आगे भी ऐसा कुछ नहीं है दिनचर्या बेटा, जैसे तुम लोग हो वैसे मैं हूँ, जैसे तुम लोग काम करते हो, ये तो रोजमर्रा का काम है, ये क्या दिनचर्या दिखाना सी है मेरी माँ, लेकिन मतलब ये नहीं कि तुम लोगों ने बोला दिखाओ तो जी मैं पोछा लगा रही हूँ मैं बर्तन धो रही, ऐसा दिखावा नहीं बेटा, जैसे तुम लोग रोजमर्रा काम करते हो वैसे मैं रोजमर्रा। मम्मी भी झाड़ू पोछा करती है, खाना बनाती है, बहुत एक्टिव है। अभी मैं मम्मी को देख रही थी ना वीडियोस में, तो मैं कहती हूँ कि मैं पापा पे गई हूँ, नहीं मेरा आधा जो देख रही हूँ एक्टिव जो मैं रहती हूँ ना ओवर एक्टिव काम के लिए, तो वो मैं देख रही हूँ कि मैं मम्मी पे गई हूँ, तो बाकी पापा पे ज़्यादा गई हूँ नहीं, ठीक है पापा पे नहीं जाऊँ तो ही अच्छा है, लेकिन मेरे पापा थे बहुत दयालु, कभी कभी होता है ना बहुत दयालु, इतना खाना बनाते थे और ना लोगों को फ्री में खिलाते थे, फ्री सेवा करते थे, दिल के बहुत ज्यादा बड़े थे। बस वो एक काला पानी होता है ना, काला पानी, वो काला पानी पी के उन्होंने खुद को भी सजा दे दी और हमें भी सजा दे दी जिंदगी में। पापा को कहती थी, जब लास्ट टाइम में मिली थी ना पापा से, तो 20-22 साल बाद मैं अपने पापा से मिली थी, तो मैंने उनसे यही कहा था, पापा आपने काला पानी पी के ना हमें भी काला पानी की सजा दे दी, खुद को भी दे दी, जिंदगी बर्बाद कर दी। एनीवे जो लिखा होता है किस्मत में वही होता है, उससे बढ़कर हमारे हाथ में कभी कुछ नहीं होता है, सब ऊपर से लिखित आया है, वो हम भोग रहे हैं बस। खुश हैं बेटा हम अपनी जिंदगी में, बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, भगवान किसी की नजर ना लगे, मेरी माँ बहुत खुश, बच्चे हैं और सबसे बड़े आप सब लोग जगह में 2 दामाद है, बहुत अच्छा है, टचवुड माता रानी सबको ऐसे दे, माँ भगवती सबको ऐसे दामाद दे जो एक बेटों की कमी को पूरा कर देते हैं। सबसे खुशी की बात कि जो दामाद है ना वो बेटे से भी बढ़कर है मेरे लिए, मैं इनको नहीं बताती लेकिन उनको मैं सारी बात शेयर करती हूँ। माता रानी बड़ी लंबी उम्र दे दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को बहुत लंबी उम्र दे माँ भगवती। तो बैटरी खत्म हो गई है, चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिले हों, और अच्छे हैं जो 2 फूल मिले हैं हमें, कौन पार्थ और याशी, वो फूल और अच्छे हैं। तो बस हमारी बगिया अब बन रही है और हम बहुत खुश हैं अपनी इस बगिया में। आप सबका प्यार, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, कहीं ना कहीं महसूस होती है। थैंक यू सो मच कि आप सब लोग हो हमारे साथ एंड आप सब लोग गुड विशेस देते हो। मम्मी के बारे में और बताऊंगी, बैटरी खत्म हो गई है। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आज काफ़ी बड़ी बनेगी। बाय बाय बाय। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।